नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा आप देख पा रहे हैं थंबनेल पे, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 जो कि का मोस्ट वेटेड वैकेंसी है, जिसका हम सभी काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अंतिम समय में ये वैकेंसी आखिर पब्लिश क्यों नहीं हो रही है ना? विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो रहा है? आज इसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में। अभी तक ये मामला कहां तक पहुंचा है और ये विज्ञापन क्यों नहीं जारी कर रही आयोग, जबकि ऑनलाइन अध्याचन काफी समय पहले मिल गया है। अध्याचन वो भी ऑफलाइन नहीं, अध्याचन ऑनलाइन मिला है। तो ऑनलाइन अध्याचन मिले हुए काफी दिन हो गए, इसके बाद भी आयोग मतलब यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो आपका 600 प्लस परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट रुकी हुई है, इसकी वजह क्या है इसके बारे में बात करेंगे। नया ये जो अभी आयोग बना है ये उनके माध्यम से नहीं होगी, ये पुराने आयोग यूपीपीएससी के माध्यम से ही ये भर्ती होगी, है ना। और यहां पर नए पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया गया है, पैटर्न नया है। तो ये बहुत ही शानदार पहल की गई है। पैटर्न को जो चेंज किया गया है बहुत ही शानदार है। पहले जो सिर्फ आपका इंटरव्यू होता था, अब वहां पर एग्जाम को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा, जैसे यूपीएचएससी में हो रही थी, या जो नया आयोग बना है उत्तर प्रदेश में, उसके माध्यम से जिस प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट होगी, उसी प्रकार यूपीपीएससी में भी जो जीडीसी की भर्ती है वहां भी एग्जाम बेस्ड चयन प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। तो ये पूरा ड्राफ्ट तैयार है ना, और इसको बहुत सारे जगहों से अप्रूवल भी मिला है। तो परमानेंट पोस्ट है ये, और 600 प्लस पोस्ट पे परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अब तक आ जानी चाहिए, लेकिन अभी तक आई क्यों नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में भी बात करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये वैकेंसी क्यों लटकी हुई है। एक न्यूज के माध्यम से, आज ही का न्यूज है। आज हमारा कितना है, 9 अगस्त है ना, आज 9 अगस्त है। और आप देखिए यहाँ पे 9 अगस्त का ये न्यूज है, आपका 9 अगस्त का न्यूज आ गया है। और 9 अगस्त का न्यूज क्या है, कहता है क्यों रुकी है शुक्रवार 9 अगस्त। तो चलिए इसको जूम करके अच्छे से देख लें ताकि आप सभी को भी दिख जाए। कागजों में फंसी है शिक्षकों की भर्ती, और सिर्फ ये परमानेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती ही नहीं फंसी है, बल्कि जो एलटी ग्रेड के शिक्षक हैं उनकी भी भर्ती इसके कारण फंसी है, क्योंकि वहां भी चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था। और वो जो बदलाव है ना, बदलाव कुछ भी होता है उसको फिर शासन से अनुमति लेनी पड़ती है, वहीं पे मामला लटका हुआ है। आखिर शासन क्यों इस तरह कर रही है, क्यों सोई हुई है? कागजों में फंसी राजकीय शिक्षकों की भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 और एलटी ग्रेड के 9000 पद खाली। और जानते हैं जब ये ऑनलाइन अध्याचन गया था आयोग के पास, तब यहां पर पदों की संख्या 6000 थी। अब ये बढ़कर कितनी हो गई, 9000। अब ये 9000 तक पहुंच गई, यानी भर्ती अब 6000 की जगह 9000 आएगी। इसी प्रकार यहाँ जो 536 के लिए अध्याचन जा चुका है, लेकिन अभी अगर इसका अध्याचन निकाला जाएगा, विज्ञापन निकाला जाएगा, अभी 751 पदों पर यह भर्ती आनी है। कितना, 751 पदों पर। लेकिन फिलहाल जो अध्याचन गया है, अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 536 पदों पर तो आनी ही चाहिए, अभी तक आ जानी चाहिए। ठीक है, तो पहले इस न्यूज को अच्छे से देख लेते हैं क्या कहता है। राजकीय विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती कागजी प्रस्तावों में फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी को इन भर्तियों के लिए काफी पहले ही अध्याचन मिल चुका है, लेकिन आयोग को शासन स्तर से कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिलने का इंतजार है। यहीं पर मामला फंसा हुआ है। प्रस्तावों को शासन से यानी प्रशासन से, सरकार से मंजूरी लेना है, इसी का इंतजार में आयोग फंसा हुआ है। ठीक है, यहां पे दो चीजें होती हैं, शासन को या तो सही तरीके से ये मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, इनको आयोग को उतनी जल्दबाजी नहीं है, या तो सरकार के पास इंटरेस्ट सरकार को नहीं है। दो चीजें हो सकती है। यहाँ पे इनका फॉल्ट है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन सरकार से मंजूरी मिलनी का इंतजार है, तो सरकार के पास निश्चित रूप से गया होगा। यहाँ पर ज्यादा जो चांसेस है कि सरकार के पास फाइल लटकी हुई है, तो उसको फिर से उसको कह सकते हैं, जैसे जिनका काम है, काम तो स्टूडेंट का ज्यादा है ना, स्टूडेंट इसमें ज्यादा चाह रहे कि जल्दी वैकेंसी निकले, तो यहाँ पर स्टूडेंट का कोई रोल भी नहीं है। तो इसमें जो भी करना है आयोग को करना था, जल्दबाजी आपको अगर काम करना है तो फिर से आप रिमाइंडर करा सकते थे, लेकिन इन लोगों की उतनी जल्दी क्या पड़ी है ना, स्टूडेंट के बारे में
कौन सोचता है? और इनको पता नहीं कि अभी बांग्लादेश में क्या हो गया, किसने सत्ता बदल दी? स्टूडेंट्स ने। जब जब स्टूडेंट्स रोड पे आए ना, सत्ता जो सिंहासन है ना वो हिल जाती है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, है ना, बहुत सारे देशों में हुआ है। तो यहां पर भी स्टूडेंट्स काफी आक्रोशित है। तो उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन अधियाचन भेजा जा चुका है। ऑनलाइन अधियाचन भेजा जा चुका है। यह अधियाचन शासन के माध्यम से यूपीपीएससी को भेजा गया है। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती करता है। आयोग ने अब तक सीधी भर्ती की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव इस बार किया है। क्या बड़ा बदलाव किया है? अब क्या होगा कि पहले होता था सिर्फ इंटरव्यू का वेटेज दिया जाता था, अब क्या होगा 75% जो है आपका स्क्रीनिंग परीक्षा का वेटेज रहेगा। जो एग्जाम लिया जाएगा उसका 75% वेटेज रहेगा और जो इंटरव्यू है उसका 25% वेटेज रहेगा। यानी ज्यादा रोल किसका हो जाएगा? एग्जाम का। जिसका एग्जाम अच्छा जाएगा उसके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। लेकिन स्क्रीनिंग परीक्षा को जो पहली बार लाया है ना, तो उसको नियमावली को मंजूरी मिलना है शासन से, सरकार के स्तर से इसको अप्रूवल मिलना है। मामला वहीं पर फंसा है। क्लियर है? मामला कहां फंसा है? सरकार के स्तर से। इसमें स्टूडेंट्स जो यूनियन है उन सभी को क्या करना चाहिए? जाके माननीय एजुकेशन मिनिस्टर से मिलना चाहिए, है ना, सीएम से मिलना चाहिए और इस मैटर को वहां पे रखना चाहिए। क्योंकि बार बार ये नियमावली के नाम पर, मंजूरी के नाम पर कितना आप विलंब बर्दाश्त करेंगे। तो शासन से नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। कौन सी भर्ती का? असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा शासन से मंजूरी मिलने के बाद। सेम उसी तरह की बात यहाँ पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी है। जो +2 स्कूलों के लिए शिक्षक की भर्ती है, ये भी शानदार पोस्ट होता है। आपको 4600 का ग्रेड पे मिलता है। तो यहाँ भी आपकी सैलरी ठीक ठाक है, असिस्टेंट प्रोफेसर से कुछ ही कम, 10-15 हजार का डिफरेंस रहेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे मामला फंसा हुआ है। इसमें भी इस बार कुछ चेंजिंग किया गया था। चेंजिंग क्या था इसको देखें आप। पहले क्या होता था ना, ये आपकी जो भर्ती थी पहले सिंगल एग्जाम होता था, अब यहां पर भी डबल एग्जाम कर दिया गया, पहला। दूसरा जो इनका जो विवाद है एलटी ग्रेड टीचर में, वो अर्हता को लेकर है ना। जो यहाँ पर समकक्ष अर्हता होता है ना, इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी को लेकर यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, उनका स्पष्ट नहीं है। और इसके लिए भी क्या है, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अधियाचन लौटा दिया था कि आप समकक्ष अर्हता को स्पष्ट कीजिए। समकक्ष अर्हता का विवाद अब सुलझा लिया गया, ये वाला मैटर सुलझ गया है ना। किसको हम इक्विवेलेंट मानेंगे, किस एलिजिबिलिटी को, एलिजिबल कैंडिडेट को हम इक्विवेलेंट मान लेंगे इस पोस्ट के अगेंस्ट, तो वो क्लियर हो गया है। लेकिन वहां पर क्या होता है, अब ये वाला मैटर पे लटका हुआ। वहीं इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से होनी है, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। और इसमें क्या हुआ, और इसका भी इंतजार है शासन से मंजूरी मिलने का। यानी मामला शासन के पास है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी हैं और एलटी ग्रेड के हैं, दोनों को कंबाइंड मिलकर, है ना, दोनों को कंबाइंड मिलकर अब सरकार पर प्रेशर बनाने का प्रयास करना चाहिए। चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से करें, चाहे जाकर करें। ठीक है, तो इसीलिए एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के अभ्यर्थियों से आग्रह है कि आप मिलने का प्रयास करें। शासन में जो लोग हैं, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो या माननीय आपके सीएम साहब हो, उनसे मिलकर आप इस प्रस्ताव को दे सकते हैं कि काफी दिनों से नियमावली लटकी हुई है सर, आपके स्तर से विज्ञापन में देरी हो रहा है, ये उनके संज्ञान में जाना चाहिए और बार बार जाना चाहिए, तभी ये वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए सरकार के पास चला गया, सरकार ने अगर इसे आज मंजूरी दे दी, तो 2 दिनों के बाद विज्ञापन जारी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी महीने आपका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा आपको सोशल मीडिया पे या तो फिर मिलकर ये काम करना होगा। तो फिलहाल ये अपडेट्स था आप सभी के लिए कि यूपी में जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, और वो वैकेंसी लास्ट टाइम में क्यों रुक गई है, वो क्यों अभी फिलहाल विज्ञापन आयोग जारी नहीं कर रही है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। और ये भी बताते चलें, ये विज्ञापन जब जारी होगा ना, इसके लिए क्लासेस
एग्जाम फाइटर नंबर पे कराई जाएगी। स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका 75% उसका वेटेज रहेगा, इसके लिए क्लासेस यहाँ पर आरंभ कराई जाएगी और आपसे फीस पेमेंट भी नहीं लिया जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, बस चैनल के साथ रहना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना है ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही एवरीडे आपको नोटिफिकेशन जाए और बिल्कुल ओरिएंटेड सिलेबस के आधार पर क्लासेस होगी, एक भी यूनिट को छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी बात, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी और नोट्स अगर आप पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करें, वहां आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कह सकते हैं आपको जो सब्जेक्ट विशेषकर हिस्ट्री, और हिस्ट्री मेरा पेपर है, हिस्ट्री की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से होगी और भी टीचर हैं जो कि अलग अलग विषयों की यहाँ पे आपको तैयारी करा देंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए अपडेट्स के साथ नए वीडियो में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। धन्यवाद।